जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। इमरान खान पहुँच चुका है मेरे साथ। इस वक्त आज़म खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए, आज कितना बड़ा दिन है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, ये आज हक और सच की फतह है और हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज तो ईद का दिन जैसे है, क्योंकि खान को जो वो 150 पर्चे करने के बावजूद वो उसको मुजरिम नहीं बना सके, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और हक का बोलबाला होता है। हमारी अदालतों ने इंसाफ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, वो शाबाश के मुस्तहिक है। अदालत के फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? अदालत ने जो फैसला किया बिल्कुल मेरिट पर किया। पहले कोई गुनाह नहीं था, अब जब इमरान उनकी नहीं मान रहे तो उन्होंने पर्चे करने शुरू किए और 150 पर्चा करने के बावजूद वो मुजरिम ना बना सके। ये बच्चे को समझ आ चुकी है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि क्या किया उन्होंने। अच्छा, ये बताएं कि आपके ऊपर कितने पर्चे हैं? मेरे ऊपर कोई 11 पर्चे हैं। अच्छा, आज़म खान नियाज़ी साहब, मुझे बताएं कितना नुकसान हुआ? आपने खान साहब का मुश्किल दिनों में बड़ा साथ दिया है, कितना नुकसान हुआ है? कोई 4-1 करोड़ रुपए नुकसान हुए, लेकिन पैसों की कोई बात नहीं है और कमा लेंगे। बड़ी हिम्मत जुआ है। सिर्फ ये तकलीफ़ ये है कि जो ये लोगों को मार रहे हैं, अभी 40-45 बंदे मर चुके हैं और ये तो थोड़ी तादाद बताई गई, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो ज़ख्मी हैं, ये बेगैरतों ने जो किया है, पीडीएम गवर्नमेंट ने, ये माफ़ी के काबिल नहीं। इनका एहतसाब करेंगे, मैं करूँगा एहतसाब, इनका मुकाबला करेंगे इनके साथ। अच्छा नियाज़ी साहब, मुझे बताया कि जो ताकतवर हल्के हैं, आपको इमरान खान से अलग करने की जो है वो कुछ ऑफ़र हुई है, कुछ ऐसे इस्तेमाल हुए, कुछ पैगामात वसूल हुए आपको? देखें, ये पर्चे किस लिए करते हैं? ये अफसरान आके क्यों मिलते हैं? ये कहते हैं कि आप जी बैक फुटेज पे चले जाएं। क्यों चला जाऊं बैक फुटेज पे? जी हम आपके वेल विशर हैं। मैं क्या वेल विशर हो? सामने आके बात करो, टेलीफोन मत करो। मैं तो गालियाँ देता हूँ, फिर बंद हो जाते हैं। 2-3 दफ़ा ट्राई किए उन्होंने, लेकिन मेरे से गालियाँ सुनी है उन्होंने। इमरान को अगर चांस देता